इंडिया गठबंधन के लोगों को ये लगता है कि उनके नाम रखे जाने की वजह से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये फैसला किया कि अब इंडिया शब्द को नहीं रखा जाएगा, हटाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो भारत रख देंगे तो फिर मोदी सरकार या बीजेपी क्या करेगी। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर इंडिया को अपने गठबंधन का नाम भारत कर लेना था और इंडिया और भारत में लड़ाई हो जाती, अगर इंडिया से इतना परहेज है। दोस्तों, आज हमारे देश में सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा मुद्दा, इस पर बहस छिड़ी हुई है। इसे सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मुद्दा हमारे देश से जुड़ा हुआ है, जिससे आप सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि टीवी चैनलों पर 2-3 दिन से इसी बात पर बहस लगातार चल रही है, डिबेट्स चल रही हैं, जिसका नाम है इंडिया वर्सेस भारत। कोई कह रहा है कि भारत होना चाहिए देश का नाम, कोई कह रहा है कि इंडिया होना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं, हम सभी जो देशवासी हैं, भारतवासी हैं, इंडिया सिटीजन्स हैं, हिंदुस्तानी हैं, हम सभी जानते हैं कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। हम लोग इस चीज में कभी कोई फर्क नहीं समझते, भारत हो या इंडिया, हम अपने देश से प्यार करते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज एक पत्रकार ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक बात समझाई है, तो चलो वो आपको दिखाते हैं। वरिष्ठ सहयोगी राजीव, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ, आपसे समझना चाहूंगी, अब तक तो हम एक देश एक चुनाव, फिर एक देश एक नाम, इस पर ये जो है सियासी जो बहस छिड़ी हुई है, और अब जिस तरह से विपक्षी गठबंधन का, इसको हम त्याग कहें या एक और सियासी फंडा यहाँ पर डालने की कोशिश की जा रही है कि भाई अब नेता यहाँ बयान दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के कि अगर आपको इतनी तकलीफ है इंडिया शब्द से तो अब अपने गठबंधन का नाम ही बदल दे। मूल बात यह है पूजा कि अगर इंडिया गठबंधन के लोगों को ये लगता है कि उनके नाम रखे जाने की वजह से भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने ये फैसला किया कि अब इंडिया शब्द को नहीं रखा जाएगा, हटाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो भारत रख देंगे तो फिर मोदी सरकार या बीजेपी क्या करेगी। तो सवाल ये है कि अगर ऐसा है तो मेरी तरफ से मैं ये कह सकता हूं कि अगर ऐसा ही करना था तो फिर इंडिया को अपने गठबंधन का नाम भारत कर लेना था और इंडिया और भारत में लड़ाई हो जाती, अगर इंडिया से इतना परहेज है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को भी देखेंगी तो उसमें लिखा हुआ है बीजेपी फॉर इंडिया, तो वहां से भी उसे पहले हटा देना चाहिए था। अभी शायद उस पर नजर न पड़ी हो पार्टी के लोगों की, शाम तक हट भी जाए। बीजेपी फॉर इंडिया, बीजेपी फॉर भारत होना चाहिए था सबसे पहले। प्रेसिडेंट ऑफ भारत से पहले, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत से पहले बीजेपी फॉर भारत होना चाहिए था, उधर ध्यान नहीं गया। दरअसल आप इंडिया को हटाएंगे कहाँ? ये इंडिया और भारत देश के ऐसे दो नाम है जो शरीर के दो मतलब आपकी शरीर में जैसे दो आंख है, वैसे ही भारत और इंडिया दो आंख के तौर पर इस सरजमी के नाम के तौर पर जाने जाते हैं। अगर देश में आप भारत कहें तो भी वही बात है, देश में आप इंडिया कहें तो भी वही भारत है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहचान बहुत स्तर तक इंडिया नाम से होती रही है और तमाम जगहों पर आपने देखा होगा इंडिया नाम ही चलता रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन भारत से किसी भारतवासी को, किसी भारतवंशी को, किसी भारतीय को भारत नाम से कोई एलर्जी नहीं हो सकती, भारत नाम से कोई ऐतराज नहीं हो सकता। जिसको एलर्जी है उसको इंडिया के नाम से है। लेकिन अगर इस सरकार ने ये फैसला किया तो मैं बार बार कहता हूं, पहले उसकी जो स्कीम्स थी, पहले जो मेक इन इंडिया था, पहले जो स्किल इंडिया था, पहले जो खेलेगा इंडिया जीतेगा इंडिया था, पहले उसको बदलना चाहिए था, तो उसके बाद ये बातें आनी चाहिए थी। मूल बात यह है कि 18 से 22 सितंबर तक इस सरकार ने जो संसद का विशेष सत्र बुलाया है, बड़े आश्चर्य की बात है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की में देश की सबसे बड़ी पंचायत का विशेष सत्र एकाएक बुलाया गया और वो भी इंडिया की बैठक के दिन ही ये इस बात का ऐलान हुआ जब तीसरी बैठक बंबई में हो रही थी। तभी रसोई गैस के सिलेंडर का 200 रुपए दाम कम किया गया और तभी संसद का विशेष सत्र बुलाया गया और तब संसदीय कार्य मंत्री ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी थी और तब उन्होंने ये कहा था कि 3-4 दिन के भीतर संसद सत्र का एजेंडा सार्वजनिक कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। आज 8 दिन बीत गए, आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है, आखिर ऐसा कौन सा पर्दा है कि सरकार ये बताना नहीं चाहती संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा रहा है। 11 दिन के बाद संसद का विशेष सत्र होगा। इस बीच सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस तरह की खबरें दी जा रही है या लगातार इस तरह
तरह की खबरें एक सूत्रों के मुताबिक सामने आ रही है कि 18 सितंबर 1949 को संविधान सभा में भारत और इंडिया वाले आर्टिकल पर फैसला हुआ था और 18 सितंबर 2023 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्या अच्छा कोइंसिडेंस है। इसका मतलब साफ है कि सरकार इस मामले में कोई न कोई फैसला करने वाली है। अब बात यह है कि अगर इंडिया नाम को हटाना है तो संविधान संशोधन विधेयक लाना है और संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो संख्या चाहिए होगी और जितने राज्यों का समर्थन चाहिए होगा वो इतनी जल्दी पाना सरकार के लिए बहुत मुश्किल है। तो क्या एक शगुफा है, क्या ये सियासी दांव है, क्या ये कहने के लिए है कि हम भारत करना चाहते थे, इनको भारत से एलर्जी है इसलिए इन्होंने राज्यसभा में इसको रोक दिया, इसलिए इनके शासित राज्यों की विधानसभाओं ने ये कानून पास नहीं किया। 140 करोड़ के देश में बेरोजगारी, नौजवानों की बात छोड़कर, महंगाई की बात छोड़कर ये इंडिया और भारत में उलझाने और फंसाने का एक नया चाल विपक्ष और सरकार की तरफ से है। क्या विपक्ष के इंडिया गठबंधन के लोग देश को इतना बेवकूफ मानते हैं कि उनके इंडिया नाम रख देने से पूरा का पूरा देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा, या दूसरा सत्ताधारी पक्ष देश को इतना बेवकूफ समझता है कि इंडिया नाम हटा देने से, संविधान से या जगहों से पूरा का पूरा देश उनके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। आखिर मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 18 से 22 सितंबर का ये जो 5 दिन का संसद का विशेष सत्र है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इंडिया और भारत में चर्चा कह जाएं और मोदी सरकार चौंकाने वाले कुछ दूसरे फैसले ले आए। क्योंकि आपने देखा होगा उपराष्ट्रपति ने 2 दिन पहले राजस्थान में एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब संविधान संशोधन के जरिए 2/3 संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को विधानसभा और संसद में आरक्षण मिलेगा। अगर उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद पर रहने वाले ये बात कह रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं, जब आप देखिएगा तो अभी 5 दिन का सेशन है और 5 दिन का सेशन सिर्फ इंडिया नाम को हटाने के लिए नहीं बुलाया जा सकता। मुझे लगता है कि मोदी सरकार चौंकाने वाले कुछ और फैसले कर सकती है जिसमें इंडिया और भारत का मामला भी है। अभी इसी पर बहस जारी है। हालांकि पता यह भी चला है कि जकार्ता जाने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है कि G20 सम्मेलन के दौरान भारत और इंडिया के विवाद पर कहीं कुछ न बोला जाए। और निश्चित तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है तो, लेकिन ये जरूर है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अतिथि यहाँ पर आ रहे हैं वो जरूर आकर के पूछेंगे कि ये क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा जा रहा है। तब उनको ये बताया जाएगा कि सर मोदी जी के खिलाफ एक गठबंधन बना है, उसने इंडिया नाम रख लिया है, इसीलिए इन्होंने इसका भारत नाम कर दिया है। तो दोस्तों आपने पूरी बातें सुनी, आप अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि इंडिया का नाम भारत क्यों रखा जा रहा है। अगर भारत ही ठीक है, इंडिया ठीक नहीं है, इस पर काफी सारे सवाल जवाब और बहस छिड़ी हुई है। अगर रखना था तो पहले ही क्यों नहीं रखा, और अभी रखा तो साफ दिखाई दे रहा है कि विपक्ष का ने जो इंडिया गठबंधन बनाया है उसको बदलने के लिए ये नाम रखना है। वजह ये समझ में आ रही है, लेकिन इसकी वजह क्या है ये तो जो बदलना चाहते हैं वही जानते हैं। आप इस पर क्या चाहते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप क्या चाहते हैं, देश का नाम बदलना सबसे ज्यादा जरूरी है या देश के हालात? नमस्कार।